हाय बच्चों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा ये आता है क्योंकि आप इसे 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हम प्रतिरोधों के संयोजन को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारा एम जो है, हमारा जो लक्ष्य है वह आपका सिलेक्शन दिलाना है, न कि आपको जो है कि ज्ञानी बनाना है। ठीक है, हम आपको तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे आपका। हाँ, और आप बेफिक्र हो जाइए कि 2-3 दिन से थोड़ा सा मैं बिजी, मेरा शेड्यूल था, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं आपका केमिस्ट्री की वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। आपका आज या कल से जो है कि आपकी केमिस्ट्री की भी वीडियो जो है अपलोड करना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए प्रतिरोधों का संयोजन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, सीरीज में जिसको आप बोलते हो। ठीक है, दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन, ठीक है, जिसको आप पैरेलल बोलते हो, पैरेलल। ठीक है, आप इसको पैरेलल बोलते हो। तो हम इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, रटेंगे नहीं, इसको समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, मिटाने वाला कहां चला गया भाई साहब? अच्छा, इधर है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे, फिर समांतर को पढ़ेंगे, फिर दोनों की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, तो ए हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, देखिए, तीन प्रतिरोध ले लेते हैं, तीन प्रतिरोध। तो तीन प्रतिरोध देखिए ले लेते हैं, यहां पर देखिए, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, अब ले लिया, अब इनको बैटरी से एक जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये प्रतिरोध R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, ये क्या होगा हमारा R3 हो गया। ठीक है, अब दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट हम आपका बी ले लेते हैं। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा, कहीं मिट तो नहीं रहा है? ठीक है, एक मिनट, ये हाँ जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीन है हमारे पास, R1 है, R2 है और क्या हमारे पास R3 है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि आप सभी लंगर में या जब गांव में जो है कि रामायण होता है, ये मतलब रामचरितमानस का पाठ होता है या कोई और होता है, तो आप जमीन पर बैठ करके पात में खाते हैं। अगर आप एक संस्कारिक व्यक्ति हैं तो जब आप पात में खाए हैं तो आप देखते हैं कि जो पूरी बांटने वाला रहता है, जो पूरी बांटता है, ठीक है, जो आपका पूरी बांटता है वो कैसे बांटता है? ठीक है, वो ये नहीं देखता कि कौन कितनी पूरी खाएगा, वो दे दनादन दो दो पूरी देते हुए चला जाता है। ठीक है, जब वो दो पूरी देते हुए चला जाता है, अर्थात कि सब में करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा। करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा, मतलब सबको दो पूरी दे रहा है, दो पूरी ले लो, दो पूरी। किसी का चेहरा नहीं देखता, कोई छोटू है उसको भी दो दे देता है, जो बड़ा है उसको भी दो दे देता है, जो मिडिल है उसको भी दो पूरी दे देता है। ठीक है, एक समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या सभी इक्वल पूरी खाते हैं? सबका पोटेंशियल अर्थात सबका जो विभव है पूरी खाने का क्या सेम होता है? नहीं होता। कोई 4 पूरी खाएगा, कोई 10 पूरी खाएगा, कोई 15 पूरी खाएगा, ऐसे बहुत लोग खाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, ठीक है, धारा समान रूप से बह रही है, धारा समान रूप से बह रही है, लेकिन विभव क्या है, भिन्न भिन्न है। श्रेणी क्रम का पहला कंसेप्ट आप यही सीख लीजिए कि इसमें विद्युत धारा जो है समान बहती है, लेकिन विभव अर्थात जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स को आप अच्छे से क्या कर ले, जान ले। ठीक है, तो ये फंडा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका,
पहला कंसेप्ट आपका इसका ये बना, इसमें वैद्युत धारा समान, वैद्युत धारा समान एवं विभव भिन्न भिन्न होता है। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा अगर ये कंसेप्ट नहीं याद रहेगा तो। एवं विभव भिन्न भिन्न होगा, इसमें विद्युत धारा समान होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कुल विभव किसके बराबर होगा? कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव किसका? V बराबर किसको होगा बोलो? V1 प्लस V2 प्लस V3 के, V1 प्लस V2 प्लस V3 का कुल विभव। ठीक है, अब वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, रुके न तू झुके न तू, सबसे पहले वार कर, डाबर च्यवनप्राश शक्ति, जो खाए तंदुरुस्ती बढ़ाए। ठीक है, V बराबर किसको होता है? IR को होता है वीर, तो यहां पर क्या होगा? IR, लेकिन यहां पे श्रेणी क्रम में है ना, तो सीरीज है तो S लगा दोगे आप। यहां पर क्या होगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कॉमन मैन हमेशा कट जाते हैं, इसलिए कॉमन मत बनिए। इतिहास उन्हीं का होता है जो श्रेष्ठ होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, उनको नहीं। भैया देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भी लोग थे हमारे जैसे नॉर्मल इंसान। ठीक है, मुगल काल में भी थे, अंग्रेजों के समय में भी थे, लेकिन सबको कहां, हमारे जैसे लोगों को कहां याद, उस समय भी थे भाई साहब, कहां याद किया जाता है? याद तो हमेशा लिगेंड पर्सन को किया जाता है। तो इसलिए कुछ बड़ा बनने का प्रयास करिए। तो यहां पर देखिए I और ये I और I कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो? RS बराबर क्या हुआ बोलो? R1 प्लस R2 प्लस यहां पर R3। ठीक है, ये देखिए दो कंसेप्ट आप सीख लीजिए। इसमें पहला तो धारा क्या होगा? समान होगी, और विभव क्या होगा? यहां पर भिन्न भिन्न होगा। और ये श्रेणी क्रम का क्या है? सूत्र है, जो कि वैद्युत धारिता के अपोजिट होती है। नोट कर लीजिएगा, जो कि वैद्युत धारिता के क्या होता? अपोजिट होती है। ठीक है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम वैद्युत धारिता का श्रेणी क्रम के क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अभी तो हमने ए कर दिया क्या? श्रेणी क्रम। अब हम आपको बताएंगे समांतर क्रम। उसके बाद दोनों को तुलनात्मक क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। दोनों का क्या करेंगे? तुलनात्मक क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए आप। ठीक है, अच्छा, बी पोर्शन समांतर। ठीक है, ठीक है, अब समांतर में देखिए आप, समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन की बात करते हैं। अब देखिए यहां अब इसमें क्या होगा? देखिए आई एक सुंदर सी, मतलब हॉट सी, हॉट क्या है? लड़की है। ठीक है, अब विद्युत धारा प्लस से किसकी तरफ बहता है? माइनस की तरफ। ये आपका R1 है, ये क्या है? R2 है, ये क्या आपका R3। देखिए, बस आपको समझाने का, कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद जिससे कि आप तुलना कर सके मित्र, जब तक आप तुलना नहीं कर पाएंगे तो न्यूमेरिकल वहां आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे। इसको प्यार से समझिए। पॉइंट ये ए है,
ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये हॉट सी लड़की प्लस से माइनस की ओर बढ़ रही है। अरे तार तो टूटा है, बढ़ेगी कहां से, गिर जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए जोड़ दिया हमने तार पे, टेंशन ना लीजिए, हॉट लड़की सी, ठीक है। पॉइंट पर एक पहुंची तो उसके पास 3 रास्ते हैं। एक तो मैं हूं वेद, एक आपका करण, और एक है विनोद, ठीक है, विनोद। 3 लोग हो गए। अब इसके पास 3 लोगों के पास जाने का रास्ता है। सोचे कि यार वेद सर के पास जाऊं कि नहीं जाऊं, टकले हैं आधा अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास गई तो इसको बोलेंगे I1, अगर करण के पास गई तो इसको क्या बोलेंगे I2, और अगर इसके पास गई तो I3। तो देखिए सबके पास अलग अलग है ना, और यहां से जाने के बाद फिर से मिल जाएगी और क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें कंसेप्ट वाली बात यह है, विद्युत धारा भिन्न भिन्न है और विभव क्या है, समान है। विद्युत धारा क्या है, भिन्न भिन्न है, और विभव क्या है, इसका समान है। तो इस चीज को समझिए, समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, वैद्युत धारा भिन्न भिन्न एवं विभव, अभी इससे मेन कंसेप्ट आने वाला है तुलनात्मक, जब हम अध्ययन करेंगे, एवं विभव समान होता है। अतः कुल धारा I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। वही, अब वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सीधाड़ हो, डाबर च्यवनप्राश शक्ति, जो खाए तंदुरुस्ती बढ़ाए। भैया देखो, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो रेडियो पर आता था ये, ठीक है, रेडियो पे आता था, तो छोटे छोटे थे तो सुनते थे, बड़े भैया लगाए रहते थे रेडियो, समाचार सुनते थे, तो उसी के बीच में आ जाता था ये। एक और आता था, गुलाबो खूब लड़ेगी, सिताबो खूब लड़ेगी, ठीक है। तो देखते हो वीर IR के, तो I बराबर किसके होगा बोलो, R नीचे आ जाएगा, V अपॉन किसके, R, ठीक है। वीर ना, V इक्वल IR के, तो I बराबर R इसके नीचे आ जाएगा, V अपॉन R। तो इसका मतलब V अपॉन क्या आएगा, R। P फॉर पैरेलल, समांतर क्रम को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल बोलते हैं। V अपॉन RP इज इक्वल टू द V अपॉन किसके, R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब V कॉमन लोग कट गए, मैंने बताया था आपको, इसका मतलब क्या होगा बोलो, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू द 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपने सीख लिया। अब तुलनात्मक इनके डायग्राम को देख करके तुमको अंतर बताना है, ठीक है। अब डायग्राम को देखेंगे दोनों के सर्किट के, और उसके बाद अंतर को बताएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर बी है। अब देखिए इसमें, देखिए ये समांतर क्रम है। कई बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, पालकी में होके सवार चली रे। देखो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप लोग, पॉइंट ए से सिर्फ R1 जुड़ा है। देखिए पॉइंट ए मतलब बिंदु ए से देखेंगे, जब आप बिंदु ए से देखेंगे तो बिंदु ए से क्या जुड़ा है, R1। देखिए बिंदु से ए से R1, क्या R2 जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। क्या R3 जुड़ा है ए से, नहीं जुड़ा है। लेकिन यहां पर देखिए
ए से देखिए, ए से R1 भी जुड़ा है, ए से R2 भी जुड़ा है और ए से R3 भी जुड़ा है। मतलब पॉइंट ए से तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तीनों प्रतिरोध इससे क्या है मित्र, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब इससे तीनों प्रतिरोध आपका जुड़े हुए हैं, इस चीज को समझना है। ठीक है, अब उसके बाद यहां देखिए बी पॉइंट से देखिए जरा, तो बी पॉइंट से देखेंगे तो सिर्फ R3 जुड़ा है। क्या ये जुड़े हैं? नहीं जुड़े, ये भी नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। लेकिन यहां पर देखिए बी से देखो तीनों प्रतिरोध जुड़े हैं। देखिए आप बी से देखिए, बी से क्या जुड़े हैं? तीनों प्रतिरोध जुड़ रखे। देखो बी से, ये बी है, बी से देखिए तीनों प्रतिरोध जुड़े। ए से भी देखो तीनों प्रतिरोध जुड़े हैं, बी से भी देखो तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा मित्र। जब तक आप इसे दिमाग में नहीं बैठाएंगे तब तक समझ जाएं आप बेटा, दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं हम, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। इन बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानना आपके लिए क्या है मित्र, जरूरी है। ठीक है, जब तक आप इसे नहीं जानेंगे भैया तब तक आप दिक्कत में हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।